देवर्षि नारद जी भगवान की लीलाओं को ब्रह्मलोक में जाकर सुनाते थे। ब्रह्मा जी को बहुत सुख मिलता था। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं स्वयं चलकर भगवान की लीलाओं का दर्शन क्यों न करूं। श्री ब्रह्मा जी भगवत लीला का दर्शन करने ब्रज में आए। भगवान श्री कृष्ण वत्स चारण करके मध्याह्न में वंशीवट की छाया में बैठ करके ग्वाल मंडला के साथ छाक आरोग रहे। छाक माने मध्याह्न भोजन। और बालक तो है ही, ठाकुर जी अभी यज्ञोपवीत थोड़े हुआ अनुपनीत हैं, और बालकों में कोई ज़्यादा बोध होता नहीं जूठे सकरे का। एक दूसरे की छीना झपटी करके खा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी के मन में आया, ये कैसा परब्रह्म परमात्मा। बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि बड़ी पवित्रता से श्रौत यज्ञ करते हैं, चरु का निर्माण करते हैं, पुरोडास का निर्माण करते हैं और विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक भगवान को अर्पित करते हैं, तो भी भगवान उनके हविष्य को, उनके चरु को, उनके पुरोडास को प्रत्यक्ष होकर ग्रहण नहीं करते हैं। और ये कैसा परब्रह्म परमात्मा जो गोप बालकों की जूठन खा रहा है। और श्री ब्रह्मा जी ने पहले तो बछड़े चुराए, और जब ठाकुर जी बछड़े खोजने गए तो बालकों को चुरा लिया। तो गो अपराध और गोवत्स गो सेवकों के प्रति अपराध बड़ी ऊंची बात है। गो सेवकों को भगवान से दूर करना ये भी गो अपराध है। बछड़ों को भगवान से दूर किया, ये भी गो अपराध है, क्योंकि भगवान का कितना प्यार है बछड़ों से, भगवान का कितना प्यार है ग्वाल वालों से। उन सब से ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक भगवान को दूर रखा। यद्यपि न बछड़ों का कुछ अनिष्ट हुआ न बालकों का, वे तो ब्रह्मा जी की माया में मोहित होकर कंदरा में विश्राम करते रहे, उनको कोई पीड़ा या कष्ट नहीं हुआ। किंतु भगवान अपने प्राण प्यारे बछड़ों से, अपने प्राण प्यारे ग्वाल वालों से 1 वर्ष तक दूर रहे। और 1 वर्ष तक भगवान ने ब्रज में बछड़ा बछिया बन करके, बछड़े बन करके और ग्वाल वाल बन करके भगवान ने 1 वर्ष तक ब्रज में लीला की। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ब्रज में तो हाहाकार मच रही होगी, लेकिन ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो उन्होंने देखा ब्रज का आनंद पहले की अपेक्षा 100 गुना अधिक बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के घरों में सबसे अधिक आनंद का अवसर कब होता है? जब आपके बालक बालिकाओं का विवाह होता है, तब आपको बहुत आनंद होता है, बहुत उत्साह होता है। भगवान की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी ने आकर कह दिया था, इस वर्ष विवाह के सर्वोत्तम मुहूर्त हैं। सृष्टि में इसके पहले इतने उत्तम मुहूर्त कभी न आए, और इस वर्ष के बाद भी इतने उत्तम मुहूर्त फिर पुनः सृष्टि में कभी नहीं आएंगे। अच्छा महाराज, ऐसी क्या विशेषता है? बोले विशेषता ये है कि इस 1 वर्ष के विवाह के मुहूर्त के भीतर जो अपनी कन्याओं का विवाह गोप बालकों के साथ कर देगा, उनको वही पुण्य प्राप्त होगा जो समुद्र ने लक्ष्मी का दान नारायण को किया था, उसे मिला था। उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती भगवान शिव को दी थी, उसे मिला था। उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो श्री राजर्षि जनक जी महाराज ने अपनी अयोनजा बेटी वैदेही श्री सीता जी का कन्यादान किया था, वो। और सुहाग अचल हो जाएगा, अविचल हो जाएगा। ब्रजवासियों ने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया कि इसका मतलब यह है कि ये बालक बालक नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये अर्थ नहीं समझा। उन्होंने तो कहा पंडित जी कह रहे हैं तो इनकी बात हमको मानना चाहिए। तो जितने गोप बालक थे उन सब का विवाह हो गया। जो विवाह के योग्य थे उनका तो विवाह हो ही गया, जो भी बहुत छोटे थे विवाह के योग्य नहीं थे उनका भी विवाह हो गया। पता नहीं ऐसा मुहूर्त फिर आना नहीं
तो इसलिए कर दो ब्याह। इसलिए जितनी गोप कन्याएं हैं उन सबका पाणिग्रहण श्री कृष्ण के साथ ही संपन्न हो गया, क्योंकि असली गोप बालक तो ब्रह्मा जी ले गए हैं। तब इस समय जितने ग्वाल बाल हैं वे सबके सब श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए सबकी विधिवत भांवर पड़ गई है ठाकुर जी के साथ। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो ब्रज में बड़ान, जहां देखो वहां बारात निकल रही है, विवाह की ज्योनार चल रही है, उत्सव हो रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए, ध्यान पूर्वक ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने बालक हैं सब श्री कृष्ण हैं और जितने बछड़े हैं वे सब भी श्री कृष्ण ही हैं। ब्रह्मा जी ने बालक बछड़े वापस कर दिए, भगवान ने अपने स्वरूपों को स्वयं में तिरोहित कर लिया और ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं की। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। देखिए, ब्रह्मा जी का जो मोहित होना है वो सामान्य नहीं है। त्रिगुणात्मिका जो भगवान की माया है उसमें जो जीव मोहित होता है वह माया से मोहित या मायाबद्ध माना जाता है, किंतु जो भगवान की वैष्णवी माया जनमोहनी माया से मोहित होता है वो मोहित हुआ नहीं माना जाता है, वो माया युक्त नहीं माना जाता है, वो माया मुक्त माना जाता है। भगवान की माया के तीन भेद हैं। एक त्रिगुणात्मिका जड़ माया, दूसरी वैष्णवी जनमोहनी माया जिसमें भगवान अपने गुणातीत भक्तों को मोहित करते हैं, क्योंकि जब तक उन भक्तों के भीतर भगवान के अचिंत्य अखंड अनंत ऐश्वर्य का ज्ञान है तब तक वे भक्त भगवान के साथ खेल नहीं पाएंगे। उनको लगेगा भगवान इतने बड़े हैं और हम तो तुच्छ जीव हैं, हम भगवान के साथ कहाँ कुछ क्रीड़ा कर सकते हैं। तो भगवान उनके ज्ञान की चोरी कर लेते, वो भूल जाते कि भगवान है, उनको लगता है ये मेरे सखा हैं, ये मेरे मित्र हैं, फिर उनके साथ भगवान खेलने लग जाते हैं। तो भगवान इस जनमोहनी माया का विस्तार न करें तो भगवान को अपना बेटा मानकर कोई प्यार नहीं करेगा, भगवान को भाई मानकर कोई प्यार नहीं करेगा, भगवान को मित्र मानकर कोई प्यार नहीं करेगा, भगवान को पति मानकर कोई प्यार नहीं करेगा। सब जगह जनमोहनी माया काम करती है। बड़ी अद्भुत है जनमोहनी माया। इस जनमोहनी माया में भगवान अपने नित्य सिद्ध परिकर को, मुक्त भक्तों को मोहित करते हैं। यशोदा जी को मोहित किया, वसुदेव देवकी को मोहित किया, सबको मोहित करके रखते हैं। मां भूदिति निजाम मायाम ततान जनमोहनी, भागवत में लिखा है, वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। तो ब्रह्मा जी जड़माया में मोहित नहीं है। क्यों नहीं है शास्त्री जी? इसलिए मोहित नहीं है क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के उपदेश काल में स्वयं भगवान कह चुके हैं, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। एक तो यह आशीर्वाद दे चुके हैं, दूसरा आशीर्वाद दे चुके हैं, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचित। तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि विस्तार करते हुए भी मेरी त्रिगुणात्मिका माया में मोहित नहीं होगे। तो भगवान पहले ही कह चुके हैं कि तुम्हें तत्व विज्ञान हो जाए और तुम मेरी त्रिगुणात्मिका माया से कभी मोहित न हो। तो ब्रह्मा जी माया से मोहित होना कैसे सिद्ध होगा? ब्रह्मा जी त्रिगुणात्मिका माया से मोहित नहीं है, वो 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। ये तो ठाकुर जी सोच रहे हैं ये ब्रह्मा बाबा बड़े भारी वेदों के पंडित हैं, थोड़ा इनको भी खेल खिलावें।
तो खेल कैसे करेंगे ब्रह्मा जी हमारे साथ? तो भगवान के प्रति ब्रह्मा जी में ये भाव, ये खेल करने का भाव कैसे आएगा? जब इनके ज्ञान की चोरी हम कर लेंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का ज्ञान चुरा लिया ब्रह्मा जी को, यही ब्रह्मा जी का मोह। दूसरी बात, भगवान ने सोचा ये सब लोग हमको कहेंगे ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, हम ब्रह्मा जी से ही चोरी करवा देते हैं, बछड़ों की चोरी, बालकों की चोरी, तब हमारा कलंक थोड़ा घट जाएगा। अरे भाई, ब्रज की मिट्टी ही ऐसी है, ब्रज में आकर ब्रह्माऊ चोरी करवे करवो सीख गए हो हैं? तो हम तो भैया भोरे भारे गो बालक हैं, हम कहूँ माखन मिश्री की चोरी कर लें तो हमें कौन सी बुरी बात है? ब्रह्मा जी ने चोरी करी कि नहीं करी? भगवान की लीला। दूसरी बात यह है कि भगवान ब्रह्मा जी को त्रिगुणात्मिका अपनी जनमोहनी माया से मोहित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान का मनोरथ है कि मैं ब्रजरज का आस्वादन करूं, ब्रज की रज का स्वाद लूं, ब्रज की मिट्टी का स्वाद लूं। कीच में खेलते हैं तो मैया नहवा देती है, धूल में खेलती तो मैया पोंछ देती, झाड़ देती है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, धूल झाड़ देती है। कीच में स्नान करते हैं तो कीच में सन जाते तो मैया स्नान करा देती है। मिट्टी खाते हैं तो मैया कान पकड़ लेती, कैमरे लाया तेने माटी काई को खाई, मोड़ो खोल। ठाकुर जी को मुख में ब्रह्मांड दिखाना पड़ता। ठाकुर जी सोचते मैं तो बार बार ब्रजरज सेवन करना चाहता हूँ और मैया तो हाथ धोए के पीछे पड़ी। तो ऐसो करूं कि कोई हमारो कान न पकड़े, मैं ब्रज की रज का स्वाद ले सकूं, ब्रजभूमि का स्वाद ले सकूं। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। और 84 कोस ब्रज की 4 अंगुल भूमि ऐसी नहीं है जिसे परब्रह्म परमात्मा ने बछड़े के रूप में अपनी जिह्वा से चाट करके पवित्र न किया हो। इसलिए इस पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में ब्रजभूमि के जैसी ब्रजभूमि ही है। जिस भूमि को परब्रह्म ने जिह्वा से स्पर्श किया हो। और ठाकुर जी ने बछड़े के रूप में घास खाई, तो घास जब उखाड़ेंगे तो साथ में थोड़ी मिट्टी आएगी कि नहीं आएगी? मुख का और जीभ का स्पर्श भूमि से होगा कि नहीं होगा? ब्रह्मा जी ने बहुत ब्रह्मा जी की इस लीला के माध्यम से भगवान के मनोरथ की पूर्ति हुई है। और एक विशेष बात, श्री ब्रह्मा जी महाराज की इस लीला में एक विशेष बात है कि ब्रज कुमारिकाओं की इच्छा भगवान पूर्ण करना चाहते हैं। ब्रज की सभी कुमारिकाएं श्री कृष्ण को ही पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। ये कैसे संभव भैया? समस्त ब्रजवासिन की लालिन को ब्याह ठाकुर जी सोई है जाइए, कैसे संभव है सके? व्यवहारिक नहीं। तो ब्रह्मा जी बालक चुरा ले गए, अब सब बालक श्री कृष्ण हैं, तो उन कन्याओं के अभिष्ट की पूर्ति होगी। जो वात्सल्य भाव की उपासिका गोपिकाएं हैं, उनके मन में आता है कि मेरी गोद में भी श्री कृष्ण बैठ करके खेलें, यशोदा जी के जैसे मेरा भी सौभाग्य हो। वो कैसे होगा? तो आज जितने गोप बालक हैं सब श्री कृष्ण हैं, तो समस्त गोपियों की गोद में ठाकुर जी खेल रहे हैं। फिर कभी कभी भगवान पद्मा गाय के थन में अपना मुंह लगाकर दूध पीने लग जाते, तो दूसरी गोष्ठी की गायें मन में सोचती कि हमारा भी दूध ठाकुर जी पिए। तो ये कैसे संभव है कि 1 करोड़ गोवंश है ब्रज में? कितना? 1 करोड़ गोवंश है, तो सब गायों का दूध ठाकुर जी पिए, ये कैसे संभव है?
आज सबके बछड़े हो गए तो सबका दूध पिया ठाकुर जी ने। तो वस्तुतः ब्रह्मा जी मोहित नहीं हुए, भगवान ने अपनी वैष्णवी माया में ब्रह्मा जी को मोहित करके अनेक अपने प्रेमियों के मनोरथों को पूर्ण कराया। गोपियों का मनोरथ, ब्रज कुमारिकाओं का मनोरथ, गायों का मनोरथ और स्वयं के ब्रजरज के आस्वादन का मनोरथ सबको पूर्ण किया ठाकुर जी ने। फिर ब्रह्मा जी से बोले क्यों नहीं, जब खुद ही सब कुछ किया तो ब्रह्मा जी से बोले क्यों नहीं, हम लोगों को सिखाने के लिए कोई ब्रह्मा जी के समान बड़ा क्यों न हो, यदि वह गायों से, गोवंश से, गोवत्सों से, ग्वाल वालों से, गोभक्तों से मुझे दूर कर देता है, मेरा वियोग करा देता है, तो वह ब्रह्मा जी के समान ही क्यों न हो, मुझे प्रिय नहीं हो सकता। हम गो अपराध से बचें, इसी के लिए ये लीला भगवान ने। और तीसरी बात यह है कि भगवान यदि बोल जाते तो नाभाजी प्रकट न होते, भक्तमाल ग्रंथ की रचना न होती। तो भक्तों से जो वियोग कराया था तो भक्तों की माला बनाई और भक्तों की माला बना करके फिर संयोग कराया। तो पहले वियोग कराया और अब संयोग कराया। तो संयोग कराने से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।